हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकेंड अचीव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीकेंड अचीव में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी जो मुख्य करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों की पढ़ाई के लिए। जो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे MPPSC, MPSI व व्यापम आदि की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर ये जो दिखाया गया कि आज ही हमारे आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े और प्रतिदिन की ये जो न्यूज़ एवं करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से। और प्रतिमाह निःशुल्क मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स मैगजीन भी यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त की जाएगी। और प्रतिदिन विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई क्विज भी मिलेगी। परीक्षाओं से संबंधित मार्गदर्शन व सहयोग भी आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल से। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीकेंड अचीव MPPSC बाय अखिलेश पटेल के नाम से सर्च करिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, सूरत की 22 वर्षीय राधिका बेरीवाली ने CA फाइनल लीव की परीक्षा में किया टॉप। जो सूरत गुजरात की 22 वर्षीय राधिका चौथमाल बेरीवाला ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल लीव कोर्स में दिसंबर 2021 की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की है। सूरत के SD जैन कॉलेज से पिछले साल BCom करने वाली राधिका को CA फाइनल की परीक्षा में 800 से 640 अंक मिले हैं। CA फाइनल परीक्षा न्यू के लिए 95,213 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में मुंबई रहा दुनिया का 5वां सबसे भीड़ वाला शहर स्टडी। ठीक है, टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स ने दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की लिस्ट जारी की है। 58 देशों के 404 शहरों पर हुई स्टडी के मुताबिक मुंबई 2021 में भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ वाला शहर रहा है। बेकाल स्टडी मुंबई के अलावा बेंगलुरु 10वें, नई दिल्ली 11वें और पुणे 21वें स्थान पर रहा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने किया कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा, सूर्य से लगभग इस गुना अधिक गर्म। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल की है जो सूर्य की तकनीक पर न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। तकनीक की मदद से सितारों जैसी ऊर्जा का दोहन किया जा सकेगा और धरती पर सस्ती व साफ ऊर्जा मिलने का रास्ता साफ होगा। ये सूर्य से लगभग 10 गुना अधिक गर्म है। ठीक है, नासा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे से रॉकेट से मंगल से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लगाएगी नासा। लॉकहीड मार्टिन स्पेशल लिटिलटन कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले रॉकेट के जरिए नासा मंगल ग्रह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाएगी। मार्स सैंपल रिटर्न प्रोग्राम के तहत नासा मार्स एसेंट व्हीकल के जरिए मंगल की सतह से अंतरिक्ष यान तक चट्टान, मिट्टी और हवाओं के नमूने को पहुंचाएगा। यह पहली रॉकेट यात्रा होगी और MB को मंगल तक भेजा जाएगा। MB किसी दूसरे ग्रह से प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला रॉकेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 तक रहेगी जबरदस्त महंगाई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद बृहस्पतिवार को बताया कि चालू तिमाही जनवरी-मार्च 2022 में उपभोक्ताओं को खुदरा महंगाई बहुत परेशानी करेगी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद ही इसमें नरमी के संकेत हैं। उन्होंने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 4.5% रहने का अनुमान है। महंगाई पर घरेलू कारणों से ज़्यादा ग्लोबल फैक्टर का दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक, जयशंकर बोले क्वाड ने काफ़ी प्रगति की, चारों देशों के संबंध मजबूत है।
मेलबर्न शहर के कार्ड विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के एक प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री मॉरिस पाय ने जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हिस्सा लिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि चारों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हैं। अब कार्ड में भी हमारे रिश्ते मजबूत होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बेलारूस के साथ रूस ने किया सैन्य अभ्यास, अमेरिका और यूक्रेन की बड़ी चिंता। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस दौरान रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी को हालिया सालों का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक बेलारूस में 20 फरवरी तक एलासाइड रिजॉल्यूशन 2022 अभ्यास में भाग ले रहे हैं। युद्धाभ्यास यूक्रेन के साथ लगे पोलैंड और लिथुआनिया के पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वहां से तुरंत निकलिए, रूसी आक्रमण के खतरे के बीच यूक्रेन में अपने नागरिकों से अमेरिका। ये जो अमेरिका है वो अमेरिका बोल रहा है वहां से तुरंत निकलिए, यूक्रेन के बीच में अपने नागरिकों से अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, अमेरिका के अभी जो न्यू राष्ट्रपति हैं वो क्या है? जो बाइडन है। जो बाइडन ने रूसी आक्रमण के खतरे के बीच गुरुवार को अमेरिकी नागरिकों से यूक्रेन की तुरंत छोड़ने को कहा है। अमेरिका है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को तुरंत छोड़ने को कहा है। बाइडन ने कहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के सामने हैं। यह स्थिति अलग है, हालात तेजी से बदल सकते हैं। बकौल बाइडन, अगर रूस में यूक्रेन पर हमला किया तो वह अमेरिका को बचाने के लिए सेना नहीं भेजेंगी। हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई करने से एससी का इनकार, कहा इसे राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजों के हिजाब व अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रामड़ा ने कहा है कि इन बातों को राष्ट्रीय स्तर पर न फैलाएं। बेकाल सीईआई मामले पर इनकी नज़र है और उचित समय पर दखल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्रों ने डीएनए चोरी के डर से पुतिन से मिलने पर कोविड-19 टेस्ट कराने से किया इनकार। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के वक्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने डीएनए चोरी के डर से रूप में कोविड-19 टेस्ट कराने से किया था इनकार। बेकाल रिपोर्ट से मैक्रों के पुतिन के करीब जाने के लिए टेस्ट कराने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में से एक चुनने को कहा गया है। स्क्रीन टू स्क्रीन कंटेंट बिना छूना यौन शोषण नहीं कहने वाली एससी की जज ने दिया इस्तीफा। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज जस्टिस पुष्पा गेनेडीवाला ने उन्हें स्थायी जज नहीं बनने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद इस्तीफा दे दिया है। पिछले साल इन्होंने एक फैसले में कहा था कि पॉक्सो एक्ट के तहत स्किन टू स्किन कनेक्ट के बिना छूना यौन शोषण नहीं है। कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें जिला कोर्ट लौटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड ने 5 साल के लिए बढ़ाए कार्यकाल।
टाटा सन्स के बोर्ड ने सर्वसम्मति से अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का फैसला किया है। ठीक है, तो कंपनी के मनद चेयरमैन रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा समूह की प्रगति पर संतोष जताया। चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए टाटा समूह का नेतृत्व करने का अवसर पाकर खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबानी अदानी की पूजा की जानी चाहिए क्योंकि बेरोजगार पैदा कर रहे हैं, बीजेपी सांसद ने यह बोला है। बीजेपी सांसद के जे अल्फोंस के राज्यसभा में बेरोजगारी पर बहस के दौरान कहा, चाहे रिलायंस हो, अंबानी या अदानी हो, फिर चाहे कोई भी हो, उनकी पूजा की जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने रोजगार का सृजन किया है। बेकाल अल्फोंस के देश में पूजा बनाने वाला हर उद्योगपति रोजगार पैदा कर रहा है और इनका सम्मान किए जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2020 में साइबर अपराध के मामले में आई 11.8% की बढ़ोतरी, एनसीआरबी डेटा। यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीआरबी डेटा ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार देश में 2020 में साइबर अपराध के मामलों में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के 2017 में 21,796 मामले थे, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 27,284 मामले हो गए और 2019 में बढ़कर 44,735 मामले हो गए और वर्ष 2020 में 50,035 मामले दर्ज किए गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आईपीएल एक्शन में साइलेंट टाई ब्रेकर बोली क्या है। आईपीएल एक्शन में अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी के लिए अंतिम बोली लगाती है और उसका पर्स खत्म हो जाता है, तब साइलेंट टाई ब्रेकर नियम लाया जाता है। दूसरी फ्रेंचाइजी बोली की मैच कर सकती है और उसके बाद दोनों फ्रेंचाइजी को बीसीसीआई के पास लिखित में अंतिम बोली देनी होती है। यह राशि फ्रेंचाइजी की बीसीसीआई को देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों की जेलों में बंद भारतीय कैदियों पर जारी किए आंकड़े। केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री व मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में खाड़ी देशों को जेलों में बंद भारतीय कैदियों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यूएई में 1663 जबकि सऊदी अरब में 1363 भारतीय जेलों में बंद हैं। बेकाल मंत्री कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में क्रमशः 466, 460 और 63 व 45 भारतीय कैदी बंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022-23 में भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान आरबीआई के गवर्नर श्रीकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 रहने का अनुमान है। बेकाल दास देश की जीडीपी पहली तिमाही में 17.2, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 4.3% और चौथी तिमाही में 4.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की कार्यवाही में 14 मार्च तक के लिए स्थगित बजट सत्र का पहला चरण हुआ पूरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2022-23 पर हुए चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद शुक्रवार को राज्यसभा की कार्रवाई 14 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ बजट सत्र का पहला चरण पूरा हुआ। सत्र के पहले चरण में मौखिक उत्तर दिए जाने वाली 51 प्रश्न सदन में पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ संबंध सामान्य करना प्राथमिकता था, लेकिन कश्मीर बड़ा मुद्दा, पाक पीएम इमरान खान। तो पाकिस्तान के जो
प्रधानमंत्री है इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ संबंधों को सामान्यता बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही थी। हालांकि उन्होंने कहा है कि कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इमरान ने 60 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों CPIEC को क्षेत्रीय विकास के लिए बड़ा अवसर बताया है। लोकसभा में तीसरी बार प्रश्नकाल के सारे 20 सवाल निपटाए गए। ओम बिरला के नाम बना कीर्तिमान। ओम बिरला के स्पीकर रहे थे लोकसभा में। तीसरी बार प्रश्नकाल के सारे 20 सवाल हुए, यह कीर्तिमान है। इसमें पहले ऐसा नहीं हुआ कि हालांकि राज्यसभा में केवल एक बार प्रश्नकाल के सभी 20 सवालों को निपटाया गया था और ये भोरे से शेखावत की सभापति रहते हुए इससे पहले बीते शीतकालीन सत्र और 2019 के शीतकालीन सत्र में एक बार सभी 20 सवालों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो आपका जो नेक्स्ट करंट अफेयर 14 फरवरी का आपको कल अपलोड किया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वी कैन अचीव से। थैंक यू।